Hello my dear students, welcome to this YouTube channel English Origin. Here is Prime Minister once again before you with the same topic that has been going on for over 8 to 10 video lectures, and this is the continued class of preposition, and perhaps it is going to finish the confusing uses of preposition. But preposition never ends. Preposition is an unlimited topic. There are lots of tools, there are lots of things to remember, there are lots of things to be careful. So preposition is, I have told you, this is the largest item of English grammar. But commonly the prepositions that generally confuse you, I have taken much pain to make it more easy and convenient for you to understand. Let us start before wasting our time. At and in. At और in का प्रयोग किस परिस्थिति में करते हैं, कंफ्यूजन होता है तो क्या करेंगे, इन्हीं को जानेंगे. ऐसे बहुत सारे पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं. तो चलिए, अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और क्या कहते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है वो आपको मिलता रहे. तो चलिए, एट का प्रयोग छोटी जगह के लिए. जब हम एट का प्रयोग प्रीपोजिशन फॉर टाइम में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन टाइम से अलग जो बातें हैं मैं उसी को आज फोकस करूंगा, जिसमें कि है एट का प्रयोग छोटी जगह के लिए लगता है, प्लेस के लिए. इन का प्रयोग बड़ी जगह के लिए लगता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट कटिहार. कटिहार इज ए स्मॉल प्लेस, सोफिस्टिकेटेड क्वार्टर, बट आई लिव इन बिहार. हम कहाँ रहते हैं? बिहार में. बिहार इज ए बिग प्लेस. तो बिग प्लेस के लिए हम इन, छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं. दूसरा है विथ एंड बाय. विथ एंड बाय को देखिए आप. विथ एंड बाय क्या है? विथ बना होता है से या के द्वारा, के साथ, और बाय मतलब होता है के द्वारा, से ये भी होता है. लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो हमारे हिंदी से ये डिटरमाइन नहीं होगा. ये होगा कि विथ का प्रयोग जब औजार है तब हम विथ का प्रयोग करेंगे, और अगर व्यक्ति है उसके द्वारा कुछ हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम बाय का प्रयोग करेंगे, विथ और बाय. तो आप समझ रहे हैं. उदाहरण से देखिए, टाइगर वॉज किल्ड बाय राम विथ ए गन. गन इज ए वीपन. ये एक औजार है, तो औजार है तो इसमें क्या हो गया? विथ लग गया. और यहाँ व्यक्ति है तो क्या लगा दिए हम? बाय लगा दिए. वेरी सिंपल. एक एग्जाम्पल में सारी बात क्लियर कि टाइगर वॉज किल्ड बाय राम विथ ए गन. ये समझ गए आप. अब नेक्स्ट में आइए. इससे ज्यादा कुछ समझना भी नहीं है. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बिटवीन एंड एमोंग. बिटवीन का माने होता है दो के बीच. एमोंग का माने होता है दो के बीच. लेकिन बिटवीन इन द केस ऑफ टू थिंग्स और टू पर्सन्स, जो भी हो, दो रहेगा तो दो के बीच अगर का सेंस देना है तो हम बिटवीन लगाएंगे. दो से अधिक का सेंस लगाना है तब हम एमोंग लगाएंगे. जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन टॉम एंड जॉन. दोस्ती तो दो के बीच होगी ना, दुश्मनी भी दो के बीच होती है. तो टॉम और जॉन के बीच दोस्ती है तो दो के बीच, इसीलिए हमने बिटवीन लगाया. और मिठाइयाँ बांटी गई सभी लड़कों के बीच, ठीक है, अमोंग ऑल दी बॉयज. तो मोर देन टू जैसे होगा एमोंग हो जाएगा, और अगर टू होगा तो बिटवीन हो जाएगा. क्लियर. आइए, टू का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग दिखा रहे हैं. टू और फ्रॉम. ये टू और फ्रॉम को क्या करेंगे हम? टू मैंने जनरली आप देखते होंगे कि आप लगाते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू कॉलेज, जो भी. आई एम गोइंग टू मार्केट. ये कहीं को जाने के सेंस में रहते हैं. कहीं को मैं जा रहा हूं तो वहां टू लगाते हैं, और कहीं से आ रहा हूं तब हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम. तो कहीं को और कहीं से. ये फ्रॉम भी एक जुदा का सेंस देता है, आगे हम फिर बताते हैं. इसी जगह को छोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो फ्रॉम लगाएंगे, और उस जगह के पास जाएंगे तब टू लगाएंगे. ठीक है. जैसे आई एम गोइंग टू मोहन. मोहन के पास जा रहा हूं, इसका सीधा माना ये हो. अब चलिए नेक्स्ट में आइए. आई एम गोइंग टू मार्केट और कमिंग फ्रॉम मार्केट. ये अंतर समझ गए आप.
अब आते हैं ऑन और ओवर। ये ऑन और ओवर में देखिए, ऑन माने भी पर, ओवर माने भी पर होता है या के ऊपर होता है। लेकिन अगर ऑन कब लगाएंगे और ओवर कहाँ लगाएंगे, तो ऑन में सरफेस से इसका टच होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ये स्पर्श कर रहा है। अब फैन इज ओवर द हेड, लैंप इज ओवर द हेड, माने बीच में टच नहीं है, ऊपर है ऊपर ही, लेकिन ऐसा है। ये वर्टिकल सेंस में जब रहता है तो इसमें हम लोग ये देते हैं। तो चलिए, द बुक इज ऑन द टेबल, ये समझ गए। और ओवर जो है वो दोनों के बीच स्पर्श नहीं है, टेबल से स्पर्श है तो ऑन लगाए, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है वो हमारा क्लियर आज हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल बता देते हैं जो कंफ्यूजिंग होता है। एक है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड माने होता है के बगल में, अब बिसाइड्स माने होता है के अलावा। यहाँ हिंदी लिख देते हैं के अलावा, इन एडिशन टू दैट, के अतिरिक्त। इसको के अतिरिक्त भी कह सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, सिट बिसाइड मी माने मेरे बगल में बैठो, सिट बिसाइड मी। हाँ, बिसाइड्स राम ऑल वेंट होम, राम के अलावा सब चला गया। राम तो गया ही, उसके साथ साथ सब चला गया। तो इन एडिशन टू राम ऑल वेंट होम, ऐसा सेंस एस लग जाने से अर्थ में अंतर पड़ गया। बिसाइड माने हो गया क्या कहते हैं, के बगल में, और बिसाइड्स माने हो गया के अलावा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं फ्रॉम एंड विथ में। आइए, फ्रॉम और विथ दोनों का माने से होता है, लेकिन ये कैसा से है तो ये देखिए। फ्रॉम का प्रयोग जुदाई का सेंस देगा, अलग होगा, सेपरेट होगा, सेपरेशन होगा, तब फ्रॉम लगाएंगे। अगर उसमें अटैच हो जाएगा, के साथ हो जाएगा, तब विथ लगाएंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से सेपरेट कर रहे हैं तो हमने फ्रॉम लगाया। और हम क्या लिख रहे हैं, विथ राम, राम के साथ अटैच, मैंने राम भी मेरे साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली विथ राम। एक ही सेंटेंस में आपको दोनों सेंस दे दिए कि इसमें हम दिल्ली से जुदा हो रहे हैं और राम के साथ आ रहे हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आइए, इन एंड इनटू। इन एंड इनटू दोनों का माने होता है में, होता तो है में, लेकिन में भी फिर गड़बड़। क्या गड़बड़ है कि इसमें स्थिरता का बोध होता है, और इंटू लगा देंगे तो गति का बोध हो जाएगा। यहाँ स्थिर का बोध होगा, यहाँ गति का बोध होगा। तो क्या हो जाएगा, वी आर इन द रूम, जैसे हम लोग कमरे में हैं, स्थिर है। अगर कोई कमरे में प्रवेश करेगा तब उसमें हम इंटू लगा सकते हैं। अब देखिए, ही वॉज गोइंग इन टू द रूम। अब उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि वी आर इन द रूम, स्थिर है। वी जम्प, ही जम्प्ड इन टू द रिवर, नदी में वो कूद गया, तो वहाँ गति है। साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये गति है, उसमें इनटू लगाए। अब नेक्स्ट में आइए और लास्ट में आइए, ऑफ एंड ऑफ। ये देखिए, ऑफ में एक सिंगल एफ है, यहाँ डबल एफ। ऑफ माने होता है का, और इस ऑफ का माने होता है समाप्त या अलग या जुदा। जैसे ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के लिए होता है, इसके बताने के लिए, संबंध बताने के लिए। और इस ऑफ का होता है इसमें अलग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या जुदा हो जाएगा। जैसे आई लाइक द करेज ऑफ दैट बॉय, उस लड़के का साहस को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया, ऑफ लग गया। ठीक है, क्योंकि वो करेज जो है उस लड़के के साथ जुड़ा हुआ है, उसका संबंध बता रहा है, उसका करेज का संबंध है उस लड़के से। जैसे आई लाइक द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का संबंध है प्लेज से, इसीलिए हमने ऑफ लगाया। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं, ही पुट ऑफ हिज कैप, उसने अपनी टोपी खोली। थोड़ी सी बात यहाँ बता दें कि इंग्लैंड का कल्चर है, फॉरेन कल्चर है कि वहाँ के लोग हैट पहनते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ वगैरह गिरती रहती है, ठंडा मुल्क है। तो वहाँ अगर सामने से कोई इल्डर आते हैं, इल्डर आने के बाद जो अभिवादन हम लोग करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं या जो भी कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, वहाँ कुछ बोला नहीं जाता है। हो सकता है कि ठंडी हो तो वो यहाँ तक पहने हुए रहे, तो बोलेगा कैसे? तो वहाँ एक सिंबल है कि फट से पुट ऑफ, वो अपना कैप ऐसे खोल लेता है और मुंडी झुका देता है, तो हो गया
आपको अभिवादन कर लिया, उसने प्रणाम कर लिया, ये समझ गए। तो कैप उसने खोल लिया, तो जुदा किया। पुट ऑफ का मतलब यहाँ जुदा हो गया, आपके मुंडी से, आपके चेहरे से ये क्या हो रहा है, कैप जो है जुदा हो रहा है। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को हम स्विच ऑफ कर रहे हैं, मतलब इसका कनेक्शन को हम सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, इस सेंस में हम लोग ऑफ लगाते हैं। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं और अंत में आपको बताते हैं प्रीपोजिशन कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ प्रीपोजिशन में हम एट और इन को बताए। एट हो गया छोटी जगह के लिए, इन हो गया बड़ी जगह के लिए, विथ होता है औजार के लिए, बाय होता है व्यक्ति के लिए, और बिटवीन होता है दो के बीच, दो से अधिक के बीच होता है अमोंग। उसी तरह से टू का प्रयोग हम कहीं को के लिए करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कहीं से आने के लिए करते हैं। ठीक उसी तरह से ऑन देखिए, ऑन का प्रयोग में स्पर्श दिखाई पड़ेगा, ओवर में स्पर्श नहीं रहेगा। इस तरह से आप 1 मिनट में समूचा रिवाइज कर देते हैं। आप भी रिपीटेडली इसको देखें तो अच्छा होगा। बिसाइड बने होता है के बगल में, बिसाइड्स बने के अलावा, के अतिरिक्त। बिसाइड में, बिसाइड राम ऑल में, फ्रॉम से जुदा, विथ के साथ साथ। जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, राम के साथ आ रहा हूँ, ऐसी स्थिति में। अब देखिए इन और इनटू, इन जो स्थिर बोध कराता है, इनटू में गति रहता है। ऑफ जो है संबंध बताने के लिए होता है, और डबल ऑफ, वो डबल एफ जब रहता है उसमें जुदाई का बोध रहता है। इस तरह से हम लोग जितना कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है वो तो हम आज समझ गए, लेकिन समथिंग मोर रिमेन टू अंडरस्टैंड। इसके लिए आपको अब हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि इफ यू वांट टू ओवरकम दिस टॉपिक और दिस आइटम ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो आपको इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स याद करने होंगे। क्या वहां देखेंगे आप फ्रेजल वर्ब्स में, पुट ऑन मन होता है पहनना, पुट ऑफ मतलब खोलना हो गया, पुट आउट मतलब होता है बुझाना। एक वर्ब के साथ अन्य क्या कहते हैं प्रीपोजिशन लग करके अलग अलग अर्थ देता है, जिसका अर्थ आप समझ भी नहीं सकेंगे। तो उसको याद करना पड़ेगा, उसको दूसरा कोई उपाय नहीं। तो आज से आप कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद करना शुरू कीजिए, पहला एडवाइस। दूसरा एडवाइस है कि आप जरूर मैट्रिक से के छात्र हैं या मैट्रिक से ऊपर के छात्र हैं, तो जितने भी ग्रामर हैं उसमें एक लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस होता है, जिसमें वो ये बताता है कि नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। अगर ऐसा नाउन रहेगा तो प्रीपोजिशन कैसा होगा और वो किसके साथ लगेगा। उसी तरह से होगा, जैसे डाई इन होता है, डाई फॉर होता है। जैसे हम देश के लिए मरेंगे तो डाई फॉर, और बीमारी से मरेंगे ऑफ लगाते हैं, डाइड ऑफ कोलेरा। इसी तरह से अगर हम किसी बैटलफील्ड में मरेंगे तो डाई इन हो जाएगा। तो आप याद रखें कि ये आपको नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आकर के अलग अलग अर्थ देते हैं। ये दो चीज आप आज से कंसल्ट करना शुरू कीजिए। एवरीडे कोशिश कीजिए आप कि मिनिमम 5 मिनट्स ओनली, 5 मिनट आप इस पर जरूर दें एवरीडे, अगर आप चाहते हैं प्रीपोजिशन को बचाना। और मैं बता दूं कि अंग्रेजी 2 तरह से पढ़ाई होती है। एक होता है सर्वाइवल, जो किसी तरह से काम चलाऊ हम अंग्रेजी सीख लें, और एक होता है कैरियर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ दिस इज स्पेशली मेंट फॉर द बिल्डिंग कैरियर। आपका इससे भविष्य का निर्माण होगा, उसके लिए यू शुड हैव एन एक्सपर्टाइज नॉलेज ऑफ प्रीपोजिशन। एक एक्सपर्ट नॉलेज रखना होगा, क्योंकि कंपटीशंस में प्रीपोजिशन आते ही आते हैं। राइट फ्रॉम 4-5 क्लास टू अप टू ऑल कंपटीशंस, ये प्रीपोजिशन का कुछ न कुछ एरर्स, कुछ न कुछ प्रयोग परीक्षा में पूछी ही जाती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस सजेशन से आप प्रीपोजिशन को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। मेरे सारे वीडियो लगभग 6-7-8 वीडियो आपको हमने दे चुका है, वो है आपका प्रीपोजिशन पर। इसके अलावा आपको मैं कह रहा हूँ फ्रेजल वर्ब याद कर लीजिएगा, और यूसेज ऑफ नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, ये सब होगा, उसको आप बचा लीजिए। दैट्स एनफ फॉर यू। आई थिंक विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज टू मच फॉर दिस डे। Come in our next video, we will come to the next item. Till then, goodbye. Thank you.